Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today I am back with another EVS chapter, data chapter number 11, our clothes. तो आज हम पढ़ेंगे अपने clothes के बारे में. So let's start this chapter. Chapter number 11, our clothes. हमेशा की तरह पहले एक book exercise fill करते हैं. Solve the crossword puzzle with the help of given clues. तो इन clues से हमें एक crossword puzzle को solve करना है करते हैं. Man-made fiber. कौन सा होता है man-made fiber? You can write polyester. हेड गियर ऑफ पीपल ऑफ पंजाब. क्या पहनते हैं वो? टर्बन. स्टूडेंट्स वियर दिस. क्या पहनते हैं स्टूडेंट्स? क्या पहन के जाते हो आप स्कूल? यूनिफॉर्म. फैब्रिक फॉर समर्स. क्या पहनते हैं हम समर्स में? कॉटन. क्लॉथ इज मेड ऑफ दिस. किसका बना होता है क्लॉथ? फाइबर. अ थिंग मेड ऑफ जूट फाइबर्स. जूट फाइबर से क्या बनती है? रोप. Now we all need to wear clothes to cover our body. They protect ourselves from heat, cold, wind and rain. हम अपनी बॉडी कवर करने के लिए क्लोथ्स यूज करते हैं. क्लोथ्स हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा से बचाते हैं. Thus we need to wear clothes because clothes keep us safe and comfortable. तो हम क्लोथ्स यूज करते हैं क्योंकि वो हमें सेफ और कंफर्टेबल रखते हैं. Clothes also enhance our personality too. The clean, well-ironed clothes make us look neat and smart. तो clothes हमारी पर्सनालिटी को भी डिपिक्ट करते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी बढ़ाते हैं, अच्छी करते हैं. और अगर हम वेल आयरन क्लोथ्स पहनते हैं तो हम बहुत क्लीन और स्मार्ट लगते हैं. पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स. तो अलग अलग स्टेट्स में जो लोग रहते हैं अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं. पीपल लिविंग इन विलेजेस एंड सिटीज वेयर कॉमन क्लोथ्स. तो जो विलेज और सिटीज में लोग रहते हैं वो कॉमन तरीके के कपड़े पहनते हैं. मैन मोस्टली वेयर्स कुर्ता एंड पजामाज, शर्ट एंड पैंट्स, टी शर्ट्स एंड जीन्स. तो मैन क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा, शर्ट पैंट, टी शर्ट, जीन्स, है ना. वुमेन मोस्टली वेयर सलवार सूट्स, टॉप्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स, साड़ीज और ट्रेडिशनल ड्रेसेस. तो वुमेन सलवार सूट, साड़ी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती हैं, जीन्स, टॉप्स, स्कर्ट्स, ये सब वुमेन पहनती है, वुमेन के क्लोथ्स होते हैं. वी परचेज फैब्रिक्स एंड गिव देम टू टेलर फॉर स्टिचिंग. तो हम क्या करते हैं? फैब्रिक लेते हैं और टेलर को दे देते हैं कि आप इसके क्लोथ स्टिच कर दो. या फिर मोस्ट ऑफ अस वेयर स्टिच्ड क्लोथ्स. आवर स्कूल यूनिफॉर्म्स आर आल्सो स्टिच्ड. या तो हम फैब्रिक से कपड़े बनवा लेते हैं टेलर से. हम क्या करते हैं? बाजार से बने बनाए कपड़े खरीद लेते हैं, स्टिच क्लोथ्स खरीद लेते हैं. हमारी यूनिफॉर्म भी क्या होती है? स्टिच्ड होती है ना. सम कॉमन क्लोथ्स आर. तो पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं कॉमन क्लोथ्स. इंडियन वुमेन मोस्टली वेयर साड़ी. तो इंडिया में मोस्टली वुमेन क्या पहनती है? साड़ी. अ लेडी wraps herself in a साड़ी in a particular style. तो साड़ी भी अलग अलग स्टाइल्स की होती हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टाइल में साड़ी पहनी जाती है. These साड़ी wearing styles differ in different states. तो साड़ी पहनने का तरीका अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है. The tribal ladies of Jharkhand wear broad red bordered sarees in a special style. तो झारखंड में लेडीज एक ब्रॉड जिसमें रेड कलर का क्या होता है? बॉर्डर होता है, वैसी साड़ी पहनती हैं. लेडीज इन असम वेयर मखेला चादर. तो असम की लेडीज कौन सी साड़ी पहनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मखेला चादर. Men usually wear lungis and kurtas. People in South India wear white shirts and white lungis. तो मैन लुंगी और कुर्ता भी पहन लेते हैं. तो साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग व्हाइट लुंगी और व्हाइट शर्ट पहनते हैं. पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार वियर धोतीज विच आर ऑफन व्हाइट इन कलर. तो बिहार और उत्तर प्रदेश में मैन क्या पहनते हैं? धोती, जो कि व्हाइट कलर की होती है. मैन इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार एंड सम अदर स्टेट्स वेयर पगड़ीज और टर्बन्स.
तो मेन क्या करते हैं, अपने सर पर पगड़ी या टर्बन पहनते हैं। तो स्टेट वाइज डिपेंड करता है, किसी किसी स्टेट के लोग क्या पहनते हैं सर पे, पगड़ी। इन पंजाब पीपल वेयर स्पेशल टाइप ऑफ टर्बन। तो पंजाब में लोग क्या पहनते हैं, स्पेशल टाइप की पगड़ी और टर्बन। हाउ क्लोथ्स आर मेड। तो अब कपड़े बनते कैसे हैं। क्लोथ्स आर यूजुअली मेड बाय वीविंग, निटिंग, कलरिंग एंड डिजाइनिंग। तो कैसे बनते हैं, वीव बुन के, निटिंग जैसे हम स्वेटर बुनते हैं उनको कलर करके और डिजाइन कर। फर्स्ट इज वीविंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स ऑन लूम्स इज कॉल्ड वीविंग। वी यूज अ पावर लूम और हैंडलूम टू वीव क्लोथ्स। तो कपड़ों को क्या करते हैं, हम वीव करते हैं या तो पावर लूम जो कि मशीन से होती है, या फिर हैंडलूम जो कि हम हाथ से यूज करते हैं। लूम्स वीव टू सेट ऑफ फाइबर्स टुगेदर। मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स आर मेड आउट ऑफ वुवन फाइबर्स। तो लूम क्या करती है, फाइबर के दो सेट लेती है और उनको आपस में वीव कर देती है। ऐसे हमारा पूरा एक कपड़ा बनता है और ज्यादातर फैब्रिक्स वीविंग से ही बनते हैं। नेक्स्ट इज निटिंग। We use knitting needles to knit wooden threads into sweater, shawls, socks, etc. तो हम क्या करते हैं, ऊन से जो कपड़े बनाते हैं, बुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निटिंग, जो कि निटिंग नीडल्स की हेल्प से होता है। तो हम उससे स्वेटर बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, कैप बनाते हैं, है ना। निटिंग कैन बी डन बाय बोथ हैंड्स एंड बाय मशीन। तो निटिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं, स्वेटर हम हाथ से भी बना सकते हैं और उनके लिए मशीन्स भी आते हैं। नाउ कलरिंग और डाइंग क्लोथ्स। तो क्लोथ्स को कलर या डाई कैसे करते हैं। क्लोथ्स आर इधर मेड बाय प्री कलर्ड फाइबर्स और दे आर कलर्ड आफ्टर वीविंग। स्पेशल डाइज आर प्रिपेयर्ड एंड क्लोथ्स आर डिप्ड इनटू देम। या तो क्लोथ्स को हम फाइबर्स पहले से ही कलर्ड होते हैं उससे हम वीव कर लेते हैं, या फिर पहले क्लोथ्स बनते हैं उसके बाद उसे हम डाई करते हैं, है ना। Dyes are colored solution made from chemical or plants. तो ऐसे colored solutions होते हैं डाई जो कि प्लांट से या केमिकल से बनते हैं। Plant dyes are called natural dyes. We get natural dyes from the leaves, barks, flowers, stems and roots of different plants. तो जो प्लांट से डाइज बनती हैं हम उसको नेचुरल डाइज बोलते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पार्ट से बनती है, जैसे फ्लावर, रूट, स्टेम, लीव्स, है ना। नाउ क्लोथ डिजाइन। अब हम कपड़े को डिजाइन कैसे करते हैं। So, in order to make fine clothes, workers put beautiful design and pattern on them. Design can be done by weaving of threads of different color in special waves. तो कपड़े को और सुंदर बनाने के लिए उस पर क्या करते हैं, डिजाइनिंग, अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, या अलग अलग फाइबर्स को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में हम वीव कर देते हैं। At times, embroidery also used to make clothes beautiful. Kantha and Fulkari are two famous styles of embroidery. तो क्लोथ्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम उस पर एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं। कांता और फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के कुछ टाइप्स हैं जो बहुत फेमस है ना। प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ्स ईदर बाय स्क्रीन प्रिंटिंग और बाय ब्लॉक प्रिंटिंग। तब हम क्लोथ्स को प्रिंट कर सकते हैं या तो स्क्रीन प्रिंटिंग जो कि मशीन से होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग जो हैंडमेड होती है। ब्लॉक प्रिंटिंग इज डन बाय हैंड यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सिलेक्टेड पैटर्न। तो ब्लॉक प्रिंटिंग हाथ से होती है, हम एक ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक पैटर्न का और उससे पूरे कपड़े पर डिजाइन बना देते हैं। सम क्लोथ्स आर डिजाइन यूजिंग टाई एंड डाई मेथड। तो कुछ क्लोथ्स को डिजाइन करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, उनको टाई करते हैं फिर उसके बाद हम उसे डाई करते हैं। दिस इज डन बाय टाइंग अ नॉट ऑन द क्लोथ एंड डिपिंग द क्लोथ इनटू द डाई। This method is very popular in Gujarat and Rajasthan. This is known as बंदेज और बांधनी। तो जो टाई एंड डाई मेथड है ये गुजरात और राजस्थान में बहुत फेमस है और हम इसको क्या बोलते हैं, बंदेज या बांधनी। मधुबनी स्पेसिफिक साड़ी डिजाइन ओरिजिनेटेड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तब हम साड़ी को एक स्पेशल डिजाइन देते हैं, उसको बोलते हैं मधुबनी, जो कि बिहार की मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही ओरिजिनेट हुआ था। Jharkhandi designs are made on sarees of Jharkhand. It shows design of wild animals. तो झारखंडी डिजाइन बनते हैं झारखंड में साड़ीज पे, जो कि क्या दिखाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के डिजाइन। Batik is the design made by pouring molten wax on piece of cloth before it passes through the process of dyeing. The design is very popular in West Bengal and Odisha. तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में क्या करते हैं, बहुत गर्म वैक्स डालते हैं कपड़े पे और उससे डिजाइन बनाते हैं।
और उसके बाद उसको डाई करते हैं। तो ये प्रोसेस डाई करने से पहले होता है। टेक केयर ऑफ क्लोथ्स। अब हम अपने क्लोथ्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं? वी मे वियर any clothes, the important thing is that clothes should be clean and well pressed. तो हम कपड़े तो किसी भी तरह के पहन सकते हैं, वो क्या होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए और अच्छे से आयरन होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए। We should not make our clothes dirty. Take care to remain clean and shining. तो अपने क्लोथ्स को गंदा नहीं करना चाहिए और उनको क्लीन और शाइन रखना चाहिए। Always keep your clothes at designated place. तो अपने क्लोथ्स को अपनी सही जगह पे रखना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस विल बुक एक्सरसाइज। People in Uttar Pradesh and Bihar wear dhoti, lungi or kurta. Correct answer is dhoti. The process of making clothes on loom is called weaving, printing or knitting. Correct answer is weaving. The dyes are colored solution made from chemicals or plants, animals or both. Correct answer is plants. The design is famous in West Bengal and Odisha. कौन सा डिजाइन फेमस है? मधुबनी, बत्तिक या फुलकारी? करेक्ट आंसर इज बत्तिक. Clothes also enhance our dash too. Correct answer is personality. Men mostly wear dash and pajamas. So men wear kurta and pajamas. Ladies in dash wear मेखला चादर. कहाँ की लेडीज पहनती है मेखला चादर? असम. The process of making clothes on looms is called weaving. Kantha and dash are two famous style of embroidery. So kantha and fulkari. Now true false. People living in villages and cities wear common clothes. True. Women mostly wear salwar suits. This one is also true. Turbans are mostly worn by people of Punjab. True. Madhubani painting is famous in Bihar. तो मधुबनी famous है बिहार में. Yes, this is true. So class, I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.